संदीपन जी महाराज, वारकरी शिक्षण संस्थान अध्यक्ष हैं महाराज जी वहाँ के। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कृपा करके साधन में विक्षेप दोष हटाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। इसमें कमर कसने की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। विक्षेप क्या होता है? बार बार विपरीत चिंतन होना, विषयों का आकर्षण होना, यही तो विक्षेप होता है। विपरीत चिंतन होना, अपने आराध्य देव के प्रतिकूल चिंतन होना, हमारी बात समझ रहे हो? या प्रतिकूल भोगों का आकर्षण होना, इसी को विक्षेप कहते हैं। जैसे हम बार बार अपना चित्त प्रभु के चरणों में लगाना चाहते हैं और वो विपरीत विषयों में जाता है, वो विपरीत विषयों का चिंतन करता है। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें डटकर लड़ाई लड़नी है। अब हम विट्ठल 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 जप रहे हैं, हमारा मन हमारे सामने विपरीत बातें पेश कर रहा है, हमको ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है, अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी मैसेज जब हमें डिलीट करना होता है तो सामने आता है ना, तो जब हम नाम जप करते हैं तो मन में अनंत जन्मों के संस्कार जमा है। कोई काम का संस्कार है, कोई क्रोध का है, कोई रागात्मक है, कोई द्वेषात्मक है, वो निकलते हैं। और हमारी तन्मयता मन में है, प्रियता हमारी मन में है। तो जब मन में गंदी बात या कोई ऐसा भगवत प्रति, तो हमें घबराहट पैदा, ऐसा क्यों आता है? नहीं होना चाहिए, तटस्थ एकदम। आप नाम जब कर रहे हैं तो मन को निर्मल किया जा रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो रहा है नाम कीर्तन से। नाम जब करते हैं या नाम कीर्तन करते हैं तो हमारा चित्त जो मलिन हो गया है, वो मलिन हुआ है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, अब वो नष्ट। अब हमको अगर उसके द्वारा दी गई स्फुरणा में अच्छा लगा तो नष्ट हो गए, और बुरा लगा तो उसका संस्कार बन गया। ना अच्छा ना बुरा, सम, वो निकलता चला जा रहा है। हम अपना शुरू है राधा 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 राधा, वो निकलता जा रहा है। बिल्कुल आपकी स्वीकृति के बिना आपका मन कुछ नहीं कर सकता, ये पता है आपको? आपको अपनी सामर्थ्य इतनी तो पता है, भगवत दासत्व में युक्त है कि मन वही करेगा जिसकी हम स्वीकृति दे देंगे। पता है आपको? ये बात समझ में है? मन अपनी मनमानी तभी कर सकता है जब हम दस्तखत कर देंगे, हाँ मैं ये खाऊंगा, मैं ये देखूंगा, मैं ये सूंघूंगा, मैं ये भोगूंगा, तभी वो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो हम गलत स्वीकृति देना, वो हमारे सामने गलत पेशगी करेगा, भगवत विमुख बातें रखेगा, हम उसमें दस्तखत ना करें तो हमको जलाएगा, हमको परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि हमारी ममता है मन से, तो व्यथा पैदा करेगा। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता, जो सुख दुख में समान धैर्य धारण करता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो सकता है। विचार के द्वारा हम विक्षेप का नाश करें, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये आपके अंदर ही नहीं आता, हर साधक के अंदर आता है, हर साधन मार्ग में आता है। हमको विक्षेप से लड़ना है, घबराना नहीं है, अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये जो नाम मिला है ना गुरु कृपा से, ये सारे विक्षेपों की मिट्टिया मेट कर देगा। बस आप इसको निरंतरता बनाए रखें। जो नाम में अंतर बर्दाश्त करता है, जो नाम भूल जाता है, वो अभी कच्चा है। सच्चा साधक वही है जो भारी से भारी विपत्ति या भारी से भारी संपत्ति या अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने इष्ट देव का नाम ना छोड़े, नाम ना भूले। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करे, वो महाभागवत। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारी जिह्वा से नाम न छूटे। विक्षेप क्या कर लेगा? विक्षेप की सत्ता नहीं है और नाम की सत्ता है। जो ही नाम वही नामी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य नाम में रख दी है। भगवान श्री कृष्ण का ये अक्षर अवतार है नाम। कृष्ण, राधा, विट्ठल, वही तो है ना, वही है, दूसरा तो नहीं।
राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, तत्व तो एक ही ना, परमात्मा तो एक ही ना। बस इतना विश्वास कर लो कि जो नाम है वही श्री कृष्ण है, जो नाम है वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि श्री कृष्ण को अधीन कर लेगा, अजित को जीत लेगा। नाम जापक अजित को जीत लेता है। ये विक्षेप क्या चीज है? हम घबरा जाते हैं, हम विक्षेप को स्वीकार कर लेते हैं, तभी विक्षेप हमको बाधा पहुंचाता है, नहीं विक्षेप बाधा नहीं पहुंचा सकता। जैसे 4 लोग यहाँ कोलाहल इधर कर रहे हों और मुझे नाम जप करना है, तो हम पूरी शक्ति लगाएंगे कि एकाग्रता हमारी नाम में रहे। वो कोलाहल कर रहे हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। ऐसे ही अंदर हमको भजन करना है, मन कोलाहल करेगा, चित्त कोलाहल करेगा, बुद्धि कुछ और निर्णय देना चाहेगी, अहंकार कुछ और कहेगा। ये सब 4 लोग कोलाहल कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पर हम भगवान के दास हैं, हमको चाहिए डट के। जैसे 4 कोलाहल कर रहे हैं, हमारा भजन न छूटे, हम सब ऐसे हम अंदर के कोलाहल में भजन को पकड़े, सब विक्षेप शांत। एक दिन मन कृष्ण में, बुद्धि कृष्ण में, चित्त कृष्ण में, अहंकार श्री कृष्ण दासत्व में बदल गया, आनंद ही आनंद आ जाएगा, कोई विक्षेप नहीं रहेगा। भारी से भारी विक्षेप भी तिनके के समान नष्ट हो जाएगा जब हम नाम में प्रीति कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही? इसमें कोई प्रश्न आपका? भूत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध और भावी प्रतिबंध ये विक्षेप करते हैं। पूर्व जन्म की कुछ आदतें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। भूत वर्तमान भविष्य तीनों को रौंद के निकल जाए, उसी को नाम जापक कहते हैं। क्योंकि जो भी भूत में बीते हुए हैं वो हमारे अशुभ कर्म या शुभ कर्म हैं। कोई वो देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, हमारे कर्म हैं। और इस समय हम वो महान कर्म कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम, जो उसको रौंद देंगे। शुभ अशुभ कर्म का विध्वंस करके भगवत प्राप्ति होती। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। हम शुभ अशुभ के टांग मारने पर गिर गए, भजन छोड़ दिया, तो हमारी भगवत प्राप्ति के लायक जो मानव देह दी गई थी उसका महत्व तो क्या रहा? शुभ अशुभ की टांग में तो पशु पक्षी भी गिर जाते हैं, वही गिरते हैं, और हम भी वैसे गिर गए। तो इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभता ये है कि हम भजन के प्रभाव से सुख दुख को भोगते हुए, शुभ अशुभ को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर हम इस बात, देखो यहां एक भूत जैसा है खेल। जैसे एक महल में भूत रहता है और आप उसको बुलाओ कि आ जाओ, तो आ जाएगा। स्वीकार कर लो कि भूत है, आ जाएगा, तो आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। ऐसे ही स्वीकार कर लो कि भूत का कर्म हमको बाधा पहुंचा रहा है, पहुंचा देगा। नहीं, भूत का कर्म है किडनी, दोनों फेल है। देख रहे हो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, और बैठे ही नहीं हैं, रात दिन इसी में लगे हैं। जौन मार, तू मुझे कितना मारेगी, मार। अधर्म का कोई पाप कर्म वो आक्रमण कर रहा है, भगवान की तरफ जाने से रोक रहा है, और भगवान का भजन उसको रौंद रहा है और आगे बढ़ा रहा है। स्वस्थ होते तो शायद ऐसी दिनचर्या ना होती जैसी आज दिनचर्या है। क्या करेगा? है तो भूत कर्म, क्या करेगा? वर्तमान का हमारा कर्म है भगवन नाम, भगवत सेवा, भगवत आराधना। ये भूत को रौंद देगी, भविष्य को प्रकाशित कर देगी। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? तो भूत हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे भजन पर नहीं। हमारे हाथ कटवा सकते हो, पैर कटवा सकते हो, जबान कटवा सकते हो, लेकिन मेरे माइंड में जो बस गया है राधा राधा राधा, उसको मिटा दोगे। तुम मुझे मार सकते हो, मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार पाओगे। जो पूर्व का प्रारब्ध है वो मेरे शरीर को गला सकता है, मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन मेरे विचार को नष्ट नहीं कर पाएगा, मेरी भावना को नष्ट नहीं कर। मेरी भावना में प्रभु बैठ गए हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्तमान में राधा बोल रहा हूं ना, भूत भी पावन, भविष्य भी पावन। इस पर आप मानते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भक्त भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि बड़े बड़े महाभागवतों के भी भूत में, पूर्व में कोई ना कोई पाप कर्म हुए हैं। जैसे बड़े बड़े संतों की, किसी के कैंसर, किसी के कुछ परिस्थिति देखी गई, भोजन नहीं है, 4 लोग अपमान कर रहे हैं, बड़ी बाधा पहुंचा रहे हैं, पर क्या भजन में उनके फर्क पड़ा? क्या? महाभागवतों के चरित्र पढ़ के देखो, ऐसी परिस्थिति हुई, समाज उनका विरोध कर रही,
कितने बड़े बड़े कष्ट। श्री तुकाराम जी ऐसे महाभागवत कि नास्तिक भी अगर एक बार कीर्तन में पहुंच जाए तो आस्तिक हो ही जाएगा। तो एक चरित्र में पढ़ा था कि एक नास्तिक स्वभाव के थे, उनको प्रेरित किया कि महाराज का कीर्तन हो रहा है, आप भी चलो। तो उनकी रुचि नहीं थी, पर गए। पर जब गए, उनकी कीर्तन और भावदशा देखी तो बड़े भागवतिक हो गए। अब वो तो भजन में लग गए। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि वो भजन में लग गए, अब उनसे बात नहीं करते ऐसा। तो उसने सोचा जिसने इनको भजन में लगाया, एक बार उसको दंड तो देंगे ही हम। तो बड़ी चतुराई से कहा कि आपका तो उद्धार हो गया, क्योंकि आप उनसे एक बार उनको घर लाओ, हम भी चरणामृत उतारे, हम भी पास बैठे, और उधर भगोने पे चढ़ा दिया पानी आग में, 5-10 किलो पानी, और वो खौल रहा है। तो वो गए तुकाराम जी से कहा कि मेरा तो उद्धार हो गया, मेरी पत्नी का भी उद्धार हो जाए, आप घर पधारो। अब वो सरल चित्त संत भगवंत के स्वरूप ही है, वो सहज में आ गए। अब वो ऐसे बैठे चर्चा कर, पीछे से खौलता हुआ पानी आके ऐसे तुकाराम जी के पूरे शरीर में डाल दिया। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। उन्होंने वर्णन किया है कि प्रभु मेरी देह आग से जल रही, प्रभु त्राहिमाम, प्रभु ऐसा प्रभु। अब आप सोचो, उस स्त्री के दिमाग में बैठ करके पूर्व प्रारब्ध कर्म ही आया, क्योंकि भगवान के भक्त का कोई बाल बांका कर सके रोष में आकर, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ। वो कोई अपना पूर्व कर्म निपटाने के लिए भगवान किसी की भी बुद्धि खराब कर दें। कोई जीव जंतु, स्त्री पुरुष, कोई भी, मान लो कोई पुरुष है, गुस्सा में आ गया, मुझे मार रहा है, तो वो नहीं मार रहा है, मेरा कोई कर्म उसकी बुद्धि में बैठा और मुझे प्रताड़ित करवा रहा है। तो देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में प्रतिकूलताएं आई हैं, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आई। खान पान की भी व्यवस्था नहीं रही, लेकिन उनके भजन में फर्क नहीं पड़ा। भजन में फर्क ना पड़ना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मंगल हो गए। बस यही खास बात है। व्यवधान नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह सकते, व्यवधान आएंगे, विक्षेप आएंगे, पर विक्षेप हमें प्रदान करके भजन रुकवा दे, इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि हम भजन की प्रधानता रखते हैं तो, नहीं तो फिर विक्षेप तो विक्षेप ही है, वो विक्षेप तो पड़ ही जाएगा। बड़े से बड़े कष्ट में भी भक्तजन आनंदित होकर नाम कीर्तन करते हैं, नाम गुणगान करते हैं, जिससे कोई विक्षेप उनको नहीं होता। भारी से भारी विक्षेप, लेकिन कोई हृदय में फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा है तो कराह रहे हैं, लेकिन हा विठ्ठल, हा कृष्ण, हा राधा, वही पुकार रहे जो उनको पुकारना है, तो उनको क्या विक्षेप पड़ेगा। शरीर छूट गया तो भगवान को प्राप्त हो गए, क्या फर्क पड़ा। विक्षेप तब माना जाएगा, बाधा तब मानी जाएगी जब हम भगवान को भूल गए और संसार के भोगों में रम गए, तब विक्षेप जय को प्राप्त हुआ, तब विक्षेप जय को प्राप्त हुआ। नहीं तो विक्षेप की ऐसी तैसी हो गई और हम जय को प्राप्त हो गए, क्योंकि विक्षेप पूर्व का कर्म ही तो है ना हमारा। कोई देवता थोड़ी, कोई भगवान थोड़ी है, पूर्व का किया हुआ हमारा कर्म है, जो आकर के हमको रौंदना चाहता है तो रौंद ले। लेकिन हम जैसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु को पुकारेंगे, राधा राधा राधा। जबान है, श्वास है तो राधा राधा निकलेगा, श्वास नष्ट हो गई तो हम राधा को प्राप्त हो गए, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गए, हम श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। इसमें कोई संशय? हाँ जी। कुंडलीकुर्दन श्री ज्ञानदेव द्वारा भगवान की गोपाल भगवान महाराज की जय। हमें बहुत सुख मिलता है, जैसे आप वैष्णव जनों को देखते ना तो हृदय नाच उठता है, हृदय आनंदित हो जाता है। खूब नाम कृष्ण नाम कीर्तन करो और दूसरों से करवाओ, अगर जरूरत पड़े तो कुछ दे के करवाओ, कोई प्रलोभन दे के, कैसे भी शब्द के द्वारा अब समाज को नाम कीर्तन से पवित्र किया जा सकता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आज जो हमारा समाज दुख चिंता शोक से व्याकुल हो रहा है, उसका भगवान से विमुख होना कारण है।
अगर किसी भी तरह से नाम कीर्तन हो तो सबको आनंद प्राप्त होने लगे। हमने देखा है कि पीछे जो संत महात्मा है भूले हुए लोगों को प्रलोभन देके, आओ तुम्हें आधा आधा किलो चीनी देंगे, 1 घंटा कीर्तन में बैठो, ऐसा। एकनाथ महाराज जी। हाँ तो किसी भी भाव से सही हम लोगों को प्रलोभन भी दे तो नाम कीर्तन के द्वारा उनका परम मंगल होता है। नाम कीर्तन खूब कीजिए, औरों से भी करवाइए। धन्य धन्य धन्य।